राम राम भाई सारा ने। आज का अपना टॉपिक है आयताकार विभव प्राचीर, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या है ऐसा। यहाँ पे अपने पास एक विभव का इस प्रकार से बैरियर दिया हुआ है, जिससे एक पहले क्षेत्र बनता है, फर्स्ट क्षेत्र, जिसमें विभव का मान इस वाले क्षेत्र के अंदर है, विभव का मान हमारे पास 0 है। ठीक है, उसके बाद में ये एक विभव वाला मान दे दिया कि V0 इसका विभव है, और उसके बाद में थर्ड पॉइंट अपने को दे दिया एक विभव के बाद में यहाँ पे भी अपने पास विभव है, हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये कंडीशंस है अप्लाई। यहाँ से अपने पास बाईं तरफ से एक कण आ रहा है, बाईं तरफ से इधर से कोई कण आ रहा है, जिसकी मान लो एक बार के लिए एनर्जी पता नहीं कितनी है हमारे पास, तो इसके परावर्तन होने की प्रायिकता क्या रहेगी, आगे पारगमित होने की प्रायिकता क्या रहेगी, उसके बारे में अपने को इसका अध्ययन करना है। तो अपने बात करते हैं इन कंडीशंस के आधार पर हम क्या करते हैं, श्रोडिंगर की जो वेव समीकरण है उसको अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। देखो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन क्या थी हमारे पास, माइनस का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन में 2m डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन इक्वल टू ई साइन। अब देखो पहले अपने रीजन फर्स्ट के लिए करते हैं, रीजन फर्स्ट मतलब इधर वाले क्षेत्र की करते हैं। ठीक है, तो अपने करके देखते हैं फॉर रीजन फर्स्ट। ठीक है, तो वेन क्या था उस टाइम, क्या था x लेस देन 0 है, इसके लिए करके देखते हैं। तो अपने क्या करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्योंकि v बराबर 0 है, हमारे पास विभव का मान नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 2m बटा में एच स्क्वायर स्क्वायर, इसके साथ में साइन। अब मैंने फर्स्ट के लिए किया है तो मैं फर्स्ट रीजन वैसे लगा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इसको अपने क्या करेंगे, डी स्क्वायर साइन फर्स्ट ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बटा में एच स्क्वायर स्क्वायर साइन फर्स्ट इक्वल टू 0। तो इसको अपनों ने एक कांस्टेंट मान लेना है, तो के स्क्वायर इसका कांस्टेंट का मान ले देते हैं कि 2m अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो डी स्क्वायर साइन फर्स्ट ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन फर्स्ट इक्वल टू 0। मान लिया डी बराबर में क्या है, डी बटा एक्स है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर साइन फर्स्ट प्लस के स्क्वायर साइन फर्स्ट इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन फर्स्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, हमें पता है 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि कण पाया जाएगा तो उसका वेव फंक्शन भी होगा, तो साइन फर्स्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो डी स्क्वायर बराबर में माइनस का के स्क्वायर, माइनस का के स्क्वायर को अपने लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर के स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बराबर में प्लस माइनस आयोटा के। इसके लिए वेव फंक्शन आ जाएगी अपने पास साइन फर्स्ट वाला, तो साइन फर्स्ट एक्स के लिए लिया है, अपने पास आ जाएगा ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस का आयोटा के एक्स। ये दो रूट्स हो गए अपने पास m1 m2 वाले, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, हमारे पास साइन फर्स्ट का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार पहले मैं साइन थर्ड का निकाल लेता हूँ। यहाँ पे भी विभव का मान हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है हमने Vx बराबर में 0 दिया हुआ है, ये देखो ये वाला विभव का मान दिया हमने 0। अब अपने को इसी के आधार पर अपने को थर्ड वाले के लिए निकालना है, तो अपने थर्ड वाले के लिए निकालते हैं। तो क्या आता है, देखो वही बात सेम टू सेम आएगा। देखो डी स्क्वायर साइन थर्ड अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस V0 है हमारे पास, उसके बाद में ई साइन थर्ड। सेम प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे साइन थर्ड का मान आ जाएगा, आप इसको देख लेना, c की पावर आयोटा के एक्स प्लस डी की पावर माइनस का आयोटा एक्स। ठीक है ना, इतनी बात समझ लेना, सिंपल सी चीज़ थी, इसको सोल्व किया है, वापस वही अपने ट्रिक यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास माइनस का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन में तो हम अपने भूल गए। ठीक है, तो इसके साथ में श्रोडिंगर समीकरण लगा के हुए इसको सोल्व करेंगे तो साइन थर्ड का मान आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसके अंदर देखो ये जो वेव फंक्शन है, वहाँ पे विभव का मान क्या है, इस वाले पे विभव का मान हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप एक बात समझना कि विभव हमारे पास 0 है। अब इधर वाली रीजन में अपने पास ये c की पावर आयोटा के एक्स तो क्या बताता है, एक्स एक्स की दिशा को बताता है, और जो d की पावर माइनस का आयोटा के एक्स क्या बताता है कि यह माइनस में इधर की ओर मतलब परावर्तित होगा। अब इस वाले रीजन में आप ये देखो कि यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पे विभव 0 है, तो यदि पोटेंशियल होता तो ये आता इधर वापस आता, परावर्तित वाला कंडीशन भी होता, बट इस इधर वाली साइड में कुछ नहीं है, इसलिए इस वाले रीजन में परावर्तन की कोई भी संभावना नहीं है। इसके कारण हम डी वाले पार्ट को क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। इसके कारण अपने डी वाले पार्ट को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो 0 लेने के बाद में हमारे पास साइन थर्ड का मान क्या बच जाएगा,
सी ई की पावर आयोटा एक्स। ठीक है, तो हमारे पास इसको तो समीकरण नंबर अपने ने दे दिया 1, ठीक है, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। पता लग गया ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन a के लिए। ठीक है, और मतलब a से बड़ा अपने पास कोई विभव प्राचीर है, पोटेंशियल बैरियर का अपने पास मान दिया था 0 से लेकर के स्मॉल a तक। a से बड़े के लिए अपने पास विभव नहीं है, 0 से छोटे के लिए विभव नहीं है, इसके लिए विभव है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ v बराबर v0। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या देखना है कि जो सेकेंड रीजन है हमारे पास उसके लिए वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब सेकेंड रीजन के लिए मतलब जब क्या था 0 से x a के मध्य है, b बराबर क्या है v0। ठीक है, अब उसके लिए कंडीशन अपने पास करनी। तो मान लिया अपने पास इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन अपने मान ली e लेस देन v0। फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने मान ली ई लेस देन v0। अपने इस कंडीशन को आधार पर लेके चलते हैं, v0 से उस एनर्जी है उसकी पार्टिकल की कम है, तो अपने इसके अंदर लेके चलते हैं माइनस का h² ओवर 2m d² साइन सेकेंड वाले के लिए कर रहे हैं dx² प्लस v0 का मान आ जाएगा v0 है ना, v का मान v0 आ जाएगा, v0 साइन, उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा बराबर में e साइन सेकेंड। ठीक है, अब अपने को वैल्यू रखनी है इसके अंदर। वैल्यू रखते हैं, कैसे रखेंगे, माइनस का h² ये जो इधर की ओर से आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा d² साइन सेकेंड ओवर dx² माइनस का 2m ओवर h²। ठीक है, उसके साथ में आ जाएगा v0 माइनस का e साइन सेकेंड बराबर में 0। समझ आया कैसे आया कि ये वाला पार्ट इधर की ओर गया। ठीक है, उससे बाद में इसको इधर पक्षांतरण किया तो ये वाली चीज़ आई। अब देखो ये मैंने माइनस बाहर क्यों लिया है, क्योंकि यदि मैं माइनस बाहर नहीं लेता, यदि एक बार इसको अंदर लेके देखते हैं तो ये वाला माइनस का होता और ये वाला प्लस का होता। ठीक है, तो e क्या हो जाता, e माइनस v0 हो जाता। तो अपने पास कंडीशन क्या ली है, e लेस देन v0 वाली ली है, e लेस देन v0 वाली ली है, इसलिए मतलब e का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, v0 से। इसके लिए इस कंडीशन को अपनों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे अपने पास इस वाली कंडीशन के लिए अपने क्या ले लेते हैं, इसको एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, मान लो α², इसको कॉन्स्टेंट का मान है 2m ऊपर में h², v0 माइनस का। ठीक है, अब इस वैल्यूज़ को इसके अंदर रखते हैं d² साइन सेकेंड ओवर dx² माइनस का α² साइन सेकेंड इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद में हमने क्या करना है कि इसका वही मान निकालना है कि d² माइनस का α² साइन सेकेंड बराबर में 0। ठीक है, d² बराबर में क्या आ जाएगा α², d बराबर में क्या आ जाएगा प्लस माइनस अल्फा। ये हमारे पास इसके भी क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए। ठीक है, इनके आधार पर अपने को मान निकालना है। मान कैसे निकालेंगे, अपने पास आ जाएगा साइन सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा f e की पावर अल्फा x प्लस g e की पावर माइनस का अल्फा x। ठीक है, हम लोगों ने f और g को मान लिया। उसके बाद में अब इन तीनों के आधार पर अपने को कंडीशंस लगानी है। कैसे कंडीशंस लगानी है, अब देखो इस वाले डायग्राम को आराम से देखना कि यहाँ पे x बराबर 0 पर हमारे पास साइन फर्स्ट और साइन सेकेंड रीजन मीटअप हो रहे। ठीक है, साइन फर्स्ट और साइन सेकेंड मीटअप हो रहे, और x बराबर a पर साइन सेकेंड और साइन थर्ड वाले मीटअप हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे मिल रहे हैं, तो परिसीमा है ये। ठीक है, इनका ही प्रतिबंध लगाना है कि साइन सेकेंड और साइन थर्ड एक दूसरे के बराबर होते हैं कब, a के बराबर में हो तब। साइन फर्स्ट और सेकेंड बराबर होते हैं जब a x बराबर 0 हो तब। ठीक है, इनकी कंडीशन अपने को अप्लाई करनी है कि देखो कैसे कि हमारे पास x बराबर 0 होगा तब साइन फर्स्ट और साइन सेकेंड बराबर होगा। इसके साथ में डी साइन फर्स्ट ओवर डी एक्स बराबर में किसका होगा, डी साइन सेकेंड ओवर डी एक्स। इसी के साथ में x बराबर a होगा तब साइन फर्स्ट और साइन सेकेंड और साइन थर्ड, और डी साइन सेकेंड ओवर डी एक्स बराबर में डी साइन थर्ड ओवर डी एक्स। ये एक दूसरे के बराबर हैं। समझ आई ना बात। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनके वैल्यूज़ निकालने हैं। वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वैल्यूज़, अब देखो ध्यान से। हमारे पास देखो साइन फर्स्ट लिख लेता हूँ मैं पहले यहाँ पे a की पावर आयोटा एक्स
प्लस बी की पावर माइनस का आयोटा एक्स। उसी प्रकार साइन सेकंड की वैल्यू हमारे पास एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी की पावर माइनस का अल्फा एक्स। ठीक है, उसके साथ में आ जाता है साइन थर्ड। साइन थर्ड की वैल्यू हमारे पास सी की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, अब इन तीनों के आधार पर अपने को वैल्यूज निकालनी है। तो अब देखो x बराबर 0 पर अपने को कंडीशन लेनी थी साइन फर्स्ट और सेकंड वाली बराबर। तो x बराबर 0 पर साइन फर्स्ट और साइन सेकंड को बराबर कर देते हैं। e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b की पावर माइनस का आयोटा के एक्स बराबर में क्या आ जाएगा साइन सेकंड वाला, तो f e की पावर अल्फा एक्स प्लस g की पावर माइनस का अल्फा एक्स। x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी बराबर f प्लस जी। ये समीकरण नंबर आ गई हमारी 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारी 4। उसी प्रकार इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए डी साइन फर्स्ट ओवर डी एक्स बराबर में किसके, डी साइन सेकेंड ओवर डी एक्स के। कब x बराबर 0 हो तब। ठीक है, तो अब अपने क्या करना है, इसका वैल्यू इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे पास आयोटा के ए, ये ई की पावर वाला अपने पास 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस नी माइनस आयोटा के बी ये आ जाएगा। उसके बाद में इधर आ जाएगा अल्फा एफ प्लस नी माइनस अल्फा जी ई की पावर नहीं ई की पावर वाला अपने पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मान आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे अपने कॉमन ले लेते हैं आयोटा के को ए माइनस बी बराबर में अल्फा को कॉमन लिया तो एफ माइनस का जी। ठीक है, तो हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बटा में आयोटा के एफ माइनस का जी। ये समीकरण नंबर बन गई हमारी 5। अब उसके साथ में अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, x बराबर a1 होगी। x बराबर a पर अपने पास साइन फर्स्ट और साइन सेकंड और साइन थर्ड बराबर थे ना, तो उसके लिए निकालेंगे। साइन थर्ड बराबर है अपने पास साइन सेकंड का वैल्यू कितना है, एफ ई की पावर अल्फा एक्स की जगह ए रख दिया मैंने, प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए रख दिया हमने, बराबर में सी ई की पावर आयोटा के ए रख दिया। ठीक है, ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 6। उसके बाद में अपने पास इसका क्या करना था, अवकलन करना था डी साइन फर्स्ट सेकंड ओवर डी एक्स बराबर में डी साइन थर्ड ओवर डी एक्स। ठीक है, इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो अपने पास अवकलन कर देते हैं, क्या आएगा अल्फा एफ ई की पावर अल्फा एक्स माइनस का अल्फा जी ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स बराबर में आयोटा के सी की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है ना। अब अपने पास क्या आएगा, अल्फा वालों को कॉमन ले लो। अच्छा ठीक है, x बराबर a रखना है अपने को। ठीक है, तो f ई की पावर अल्फा a माइनस का g ई की पावर माइनस अल्फा a बराबर में आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के। ये समीकरण नंबर बन गई हमारी 7। इतनी बात समझ आ गई, समीकरण नंबर बन गई 7। अब अपने को प्रयोग करना है, कौन कौन सा प्रयोग करना है, समीकरण 5 व 6 को उपयोग करते हुए अपने को वैल्यूज निकालनी है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को फोकस रखना है कि b बटा a का मान निकालना है, परावर्तन गुणांक निकालना है, और c बटा a निकालना है अपने को पारगमन गुणांक निकालना है। अब इनको निकालने के लिए मैं आगे क्या कर रहा हूँ, ये इनको जोड़ घटाव कर रहा हूँ, जो भी कैलकुलेशन है वो कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। अपने समीकरण नंबर जो 4 और 5 है, इनको एक बार के लिए अपने ऐड कर देते हैं। ऐड समझ के अपने को जोड़ना है इसको। ठीक है, तो अपने पास समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 व 5 को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपने पास 2a बन जाएगा। इधर वाली साइड में क्या बन जाएगा, f प्लस जी प्लस अल्फा अपॉन में आयोटा के f माइनस का जी। तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन में आयोटा के, इधर इसके साथ में f, इसके बाद में आ जाएगा 1 माइनस का अल्फा अपॉन में आयोटा के, इसके साथ में जी। ये इधर वाली साइड में आएगा 2b। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आयोटा का नीचा नहीं रखने देना ना, नीचे नहीं रखना है अपने को। तो आयोटा को ऊपर भेजने के लिए क्या करती हैं, आयोटा का मल्टीप्लाई कर देती हैं ऊपर नीचे। तो 1
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर वाला आइटा अल्फा हो जाएगा, नीचे अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा अपॉन में के। ठीक है, इसके साथ में एफ प्लस 1 माइनस का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, इसके साथ में अल्फा हो जाएगा, इसके बटा में के हो जाएगा और ये जी की वैल्यू अच्छी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 8 है 2a वाला। ठीक है, अब 2a निकल गया। इसी प्रकार समीकरण 4 और 5 को एक बार घटा देता हूँ तो हमारे पास 2b भी निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 4 व 5 को घटाने पर समीकरण 4 व 5 को घटाने पर 4 व 5 को घटाया आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारे पास समीकरण थी a प्लस बी बराबर में f प्लस जी, एक थी हमारे पास a माइनस का b बराबर में अल्फा अपॉन में आयोटा के f माइनस का जी। ठीक है, इनको घटाया तो मतलब ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा सारा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये वाला माइनस का है तो 2b हो जाएगा बराबर में f प्लस जी माइनस का अल्फा अपॉन में आयोटा के f माइनस का जी। ठीक है, तो हमारे पास 2b बराबर में आ जाएगा f को कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा अपॉन में आयोटा के प्लस जी 1 प्लस अल्फा अपॉन में आयोटा के। ठीक है, ये 2b की वैल्यू हो गई हमारे पास। समझ आ गया ना इतना। अब अपने क्या करते हैं, नीचे आयोटा को नहीं रखना है तो अपने क्या करते हैं, आयोटा को ऊपर लेके चलते हैं। तो आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन में के प्लस जी 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन में के। ठीक है, ये समीकरण नंबर बन गई हमारी 9। ये 9 नंबर समीकरण बन गई। ठीक है, तो समीकरण 9 में 8 का भाग देने पर 9 डिवाइड बाई 8 तो अपने 2b बटा में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या है, f आयोटा अल्फा अपॉन में के प्लस जी 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन में के बटा में क्या आएगा, हमारे पास जो वैल्यू है क्या है 1 माइनस आयोटा अल्फा f 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन में के प्लस जी 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन में के, ये वाली वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास b बटा e बचेगा। अब अपने क्या करते हैं, k को सारे में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो k ऊपर जाएगा, k ऊपर जाएगा तो कैसे बनेगा, देखो k प्लस आयोटा अल्फा प्लस जी k माइनस आयोटा अल्फा, है ना, सभी में k कॉमन आ जाएगा ना बाहर, फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f k माइनस आयोटा अल्फा प्लस जी k प्लस आयोटा अल्फा, तो k से k सारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ये वाला। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसमें से f को कॉमन लेना है। f को कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को b बटा f में b बटा a में मेरे को कोई भी कॉन्स्टेंट राशि है, जैसे g है, f है, b है, d है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए अपने को क्या करना है, g बटा f को भी क्या करना है, ये g और f को भी अपने क्या हटाना है। तो अपने हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से f को कॉमन लेते हैं। तो f को कॉमन लिया तो हमारे पास आया k प्लस आयोटा अल्फा प्लस जी बटा f k माइनस का आयोटा बटा में f k माइनस का आयोटा अल्फा प्लस जी बटा f k प्लस का आयोटा अल्फा। तो f से f कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा, ये b बटा ए। अब g बटा f की वैल्यू निकालनी है, मेरे को ध्यान से सुनना, g बटा f की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो अपने निकालते हैं, जो समीकरण नंबर आई थी ना हमारे पास, कौन सी समीकरण नंबर आई थी, 6 और 7। ठीक है, अब देखो 7 में 6 का डिवाइड करना है अपने को। समीकरण 7 मैं लिख लेता हूँ, समीकरण नंबर 6 लिख, 7 में 6 का भाग देने पर, तो समीकरण नंबर 7 में लिख लेता हूँ पहले। समीकरण नंबर 7 क्या होगी हमारे पास, देखो ये वाली समीकरण थी हमारे पास, आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के ए बराबर में अल्फा एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस का जी ई की पावर माइनस का अल्फा ए। ठीक है, अब इसके अंदर डिवाइड करना है अपने को
6 वाले का, तो हमारे पास आएगा सी ई की पावर आयटा के ए, ठीक है। हमारे पास क्या था, दूसरे वाले समीकरण में था एफ ई की पावर अल्फा ए, उसके साथ में प्लस जी की पावर माइनस का अल्फा ए, ठीक है। तो यहाँ से सी कैंसिल हो गया, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, आयटा के बराबर अल्फा एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस का जी ई की पावर माइनस अल्फा बटा में एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा, कितना बचेगा। अब अपने को क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या, पहले अपने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे। तो अपने पास क्या आएगा, अल्फा एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस का जी ई की पावर माइनस अल्फा ए, इधर आ जाएगा आयटा के एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस आयटा के जी की पावर माइनस का अल्फा, ठीक है। अब एफ वालों की एक साइड में, एफ जी वालों को एक साइड में, ठीक है। एफ वाले और जी वालों के एक साइड में करके अपने इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा था, ये वाला क्वेश्चन बचा था। तो अपने आगे क्या करते हैं, देखो अल्फा एफ ई की पावर अल्फा ए, इधर से आ जाएगा माइनस का आयोटा के एफ ई की पावर अल्फा ए बराबर में ये आयोटा के जी की पावर माइनस का अल्फा ए, ये इधर वाली साइड में जाएगा तो अल्फा जी की पावर माइनस का अल्फा है, ठीक है। यहाँ से अपने कॉमन ले लेते हैं एफ वाले को, एफ यहाँ पे बचेगा ई की पावर अल्फा ए माइनस का आयोटा के ई की पावर अल्फा ए बराबर में ऐसे बचेगा। यहाँ से जी को कॉमन ले लेते हैं तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये आयोटा के ई की पावर अल्फा ए माइनस का प्लस अल्फा ई की पावर माइनस का अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी बटा एफ की। कैसे आएगी, देखो इसको इधर वाली साइड में भेज दो, अल्फा ई की पावर अल्फा ए माइनस का आयोटा के ई की पावर अल्फा ए बटा में आयोटा के ई की पावर माइनस का अल्फा ए प्लस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा ए, ठीक है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, बराबर में अपने पास क्या है जी बटा एफ, ठीक है। अब ऊपर वाले में से ई की पावर अल्फा ए को कॉमन ले लो तो हमारे पास बचेगा अल्फा माइनस आयटा के बटा में नीचे वाले में से माइनस का अल्फा को कॉमन ले लो, ठीक है। नीचे बचेगा आयटा के प्लस का अल्फा बराबर में जी बटा एफ। मैं जी बटा एफ की वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बी बटा ए वाले में रखना है, मान रखना है उसमें, ठीक है। उसके बाद में इस वाले के ऊपर भेजेंगे तो अल्फा माइनस का आयटा के बटा में आयटा के प्लस अल्फा, इसके ऊपर में आ जाएगा 2 अल्फा ए बराबर में जी बटा एफ। ये वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। ये समीकरण नंबर हम दे देते हैं इसको 10 नंबर समीकरण, 10 नंबर समीकरण। इन समीकरणों का उपयोग करते हुए अपने बी बटा ए के अंदर वैल्यू रखनी है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को पॉज करके पहले मैं इनकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा भी कि कैसे आया, ठीक है। वेट, देखो हमने यहाँ तक तो कर लिया था कि जी बटा एफ की वैल्यू अपने को निकालनी थी, वो अपने ने इसको ये निकाल दी थी और इसको मैंने मॉडिफाइड करके रखा है। देखो आयोटा के है, के को इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आयोटा का, तो ये जो आयोटा है इसके साथ में आ गया और यहाँ पे आ गया था आयोटा स्क्वायर, तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास आयोटा अल्फा प्लस के अपॉन में के माइनस आयोटा अल्फा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अब अपने को बी बटा ए निकाला हुआ था मैंने पहले के क्वेश्चंस के अंदर। तो बी बटा ए का मान यहाँ पे ये जो निकाला था इसके अंदर जी बटा एफ का मान रखना है, तो जी बटा एफ का मान रखा है मैंने इसके अंदर ई की पावर 2 अल्फा वे वाला, ठीक है। तो यहाँ से के माइनस आयटा अल्फा के प्लस के माइनस आयटा अल्फा के माइनस आयटा अल्फा इसमें कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में क्या किया कि ये जो नीचे वाला के माइनस आयटा अल्फा है इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है। इधर भी ये के प्लस आयटा अल्फा है, आपस में मल्टीप्लाई हो गई, पावर 2 अल्फा ए बन गए, ठीक है। ऊपर वाला ये चीज़ है, ये सेम टू सेम पड़ा है, ठीक है। अब जो नीचे की ओर जो कॉमन लिया हुआ था वो ऊपर चला गया के माइनस आयटा अल्फा, ठीक है। उसके बाद में इसको इधर वाली मल्टीप्लाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वही चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर अप्लाई कर दी और इसके अंदर भी अप्लाई कर दी, ठीक है। ऐसा ही अब देखो इसमें इसका स्क्वायर खोल दिया हम लोगों ने, के स्क्वायर प्लस आयटा अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 के इंटू में ये आयटा अल्फा प्लस
माइनस का ये वाला इसका भी स्क्वायर खोल दिया और इसके साथ में 2 अल्फा है। अब इसमें क्या है, अलग अलग इंडिविजुअली हम लोगों ने के स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। 1 माइनस 2 अल्फा है, इधर भी माइनस का अल्फा स्क्वायर वाले में से अपने को कॉमन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपने पास यहाँ पे है, देखो इसमें भी वैसे के स्क्वायर ऊपर वाले में ये बना के स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा प्लस ये वाला बन गया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या लेना है, इसमें से के स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, ये बन गया, अल्फा स्क्वायर को कॉमन लिया ये बन गया, और माइनस का 2 आइटा अल्फा के, इधर 1 प्लस 2 अल्फा ये बन जाएगा। अब हमने पास इधर से भी माइनस को कॉमन ले लेना है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2 अल्फा ए माइनस का 1 बन जाएगा। ऊपर वाले में पहले तो इनको कॉमन ले लिया, ये दोनों आपस में बन गए, इधर 2 अल्फा ए माइनस का 1 बन जाएगा। ऊपर वाले में माइनस कॉमन ले लिया, नीचे वाले से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो e की पावर 2 अल्फा ए माइनस का 1, इधर से भी e की पावर 2 अल्फा ए माइनस का 1, इधर भी e की पावर ये जो माइनस का है ये बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस का बन गया, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 है, और कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, अब b बटा a के अंदर इसकी वैल्यू रख देते हैं अपने, देखो e की पावर अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया, तो e की पावर अल्फा है माइनस का e की पावर माइनस अल्फा बचेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है अपने को, e की पावर अल्फा है कॉमन लिया, तो e की पावर अल्फा है माइनस e की पावर माइनस अल्फा है बचेगा, प्लस 2 आइटा अल्फा के, इस पर भी कॉमन को ले लेते, कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा हमारे पास, देखो e की पावर अल्फा ऐसे e की पावर अल्फा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, बटा में ये जो सारी टर्म है वैसा वैसा बचेगा। अब देखो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, उधर ऐसा ही 2 के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, इधर हमारे पास 2 आइटा अल्फा के तो पड़ा ही था, इधर से इसका फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2 कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास b बटा a की वैल्यू आई है हमारे पास ये वाली, इसको सोल्व करने के बाद अब अपने को निकालना क्या है, c बटा a निकालना है। c बटा a निकालने वाले मतलब एक समीकरण हमने ये बनाई थी, c e की पावर आइटा अल्फा के a बराबर में f e की पावर अल्फा ए प्लस g e की पावर माइनस अल्फा ए, इधर 2a बना दिया हमारे पास, एक समीकरण पहले बनाई हुई थी हमने 2a वाली, तो यदि हम इस समीकरण के अंदर ये वाला भाग देते हैं तो c बटा a आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म इसी के साथ में रखते हैं, लास्ट में अपने इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं कि इसके अंदर इसका भाग दिया, तो ये इस k को इधर वाली साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे जो k कॉमन आएगा वो ऊपर की ओर भेज दिया ये वाला। ठीक है, सिंपल से अपने कैलकुलेशन किया, आप आराम से कर सकते हैं इसको। यहाँ पे f के e की पावर अल्फा ए प्लस g बटा f, मतलब f को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि g बटा f की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, हमने निकाली हुई है, ये g बटा f की वैल्यू है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट की है, उसके बाद में सॉल्यूशन किया है। अब इसमें से 1 अपॉन में k माइनस आइटा अल्फा इसको कॉमन ले लिया है, देखो ये वाला, तो कॉमन लिया तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया है ना, इसके साथ में तो है ही नहीं क्योंकि नीचे की ओर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये e की पावर अल्फा ए बच जाएगा है ना, यहाँ पे माइनस का अल्फा ए था, इसके साथ में e की पावर 2 अल्फा ए मल्टीप्लाई में हुआ तो e की पावर प्लस अल्फा ए बचेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, कुछ नहीं सोल्व किया हुआ है। इधर से भी ऐसा ही किया है कि 1 अपॉन में के माइनस अल्फा आइटा अल्फा इसको कॉमन लिया, तो यहाँ पे के माइनस आइटा अल्फा का स्क्वायर माइनस का के प्लस आइटा अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया दोनों, ये बच जाएगा। तो ये सी e की पावर आइटा के गुण में 2a, तो यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद में ये बचेगा माइनस का 2 आइटा अल्फा के e की पावर अल्फा ए। ठीक है, उसके बाद में ये वाली चीज़ है, इसको अपनों ने स्क्वायर को खोल लिया, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर खोल लिया, के स्क्वायर इधर बचा है, के स्क्वायर इधर बचा है, e की पावर 2 अल्फा ए इसके साथ में है, तो अपने क्या कर लेते हैं, ये जो टर्म है इसमें क्या करते हैं अपने कि ऊपर वाले में तो ये माइनस का ये बचेगा हमारे पास माइनस का 2 आइटा अल्फा के e की पावर 2 अल्फा ये बचेगा, इधर नीचे वाले में से के स्क्वायर को कॉमन लेंगे अपने 1 माइनस e की पावर 2 अल्फा ये बच जाएगा। ठीक है, उसके साथ में प्लस का ये वाला चीज़ है, इस वाले चीज़ के साथ में कॉमन आ जाएगा, ये चीज़ लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, आइटा स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस का 2 आइटा की अल्फा, इधर भी क्या आ गया हमारे पास माइनस का
जो आइटा स्क्वायर के अल्फा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर -1 हो जाता है। अल्फा स्क्वायर माइनस का क्या था यहाँ, इसको खोलने पर ये माइनस का अल्फा स्क्वायर आएगा, ये बाहर से मल्टीप्लाई होकर प्लस का अल्फा स्क्वायर, इधर से ये वाला e⁻² अल्फा ए कॉमन इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। माइनस का ये बाहर से माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2 आइटा अल्फा के e⁻² अल्फा ए। उसके बाद में इसको सोल्व किया है, कुछ नहीं किया, के स्क्वायर वाले को कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर वाले को कॉमन ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, ये एक फॉर्मूला बन जाता है e⁻α ए है, यहाँ पे e⁻α ए अपनों कॉमन ले लिया। ठीक है, अल्फा ए को कॉमन लेने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास e⁻α ए का कॉमन लेने के बाद में, तो e⁻α ए माइनस e⁻−α ए। ठीक है, इधर भी बच जाएगा हमारे पास e⁻α ए माइनस e⁻−α ए, इधर भी बच जाएगा हमारे पास e⁻α ए माइनस e⁻−α ए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बनेगा साइन हाइपरबोलिक वाला। और नीचे वाले साइड में हमारे पास क्या बनेगा, नीचे वाले साइड में हमारे पास बनेगा इस यहाँ पे बनेगा हमारे पास e⁻α ए कॉमन लेना था e⁻α ए, तो ये e⁻α ए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास नहीं बचेगा, तो हमारे पास 2 आइटा अल्फा के, है ना, ये जो 2 है 2 को भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 2 है हमारे पास, यहाँ पे 4 है तो उसमें से 2 चला गया, तो 2 आइटा अल्फा के e⁻−आयोटा के। ठीक है, अपॉन में के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आइटा अल्फा के कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए। ठीक है, अब अपने पास ये क्या था, ये तो था हमारे पास ये b/a और c/a, इनके मान अपने ने क्यों निकाले हैं, क्योंकि प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व क्या था हमारे पास, एक फॉर्मूला था J का, J बराबर h कट अपॉन में 2 आइटा m। ठीक है ना, ये प्रायिकता धारा घनत्व के लिए अपने ने सूत्र देखा था, आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा, h कट अपॉन में 2 आइटा m साइन स्टार d साइन ओवर dx माइनस का साइन d साइन स्टार ओवर dx। अब इसके अंदर क्या करना है अपने को, जैसे साइन फर्स्ट के लिए निकालने हैं तो साइन फर्स्ट वाले के लिए साइन स्टार और डी साइन वाला करना है। ठीक है, साइन सेकंड के लिए निकालने हैं तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, तो इस प्रकार से वैल्यू रखते हुए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जे की। ठीक है, जे की वैल्यू हमारे पास आएगी b² माइनस का b²। ये कब आएगा, जब x लेस देन 0, इसके अंदर वैल्यू रखने के बाद में। इसी प्रकार jbc² आएगा, ये कब आएगा, जब x ग्रेटर देन a है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को निकालना है प्रावर्तन गुणांक। प्रावर्तन गुणांक, इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोल देते हैं, तो जिसका मान r है, r का मान हमें पता है j रिफ्लेक्टेड बटा में j इंसिडेंट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड कितना हुआ है, इंसिडेंट कितना हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास b² बटा में b² ये रिफ्लेक्टेड वाला, तो r बराबर b से b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा b बटा में a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर अपने लिख सकते हैं b का मोड का स्क्वायर अपॉन में a का मोड का स्क्वायर, इसको अपने लिख सकते हैं b बटा में a। ठीक है, जब हम स्टार लेते हैं तो अपने क्या करते हैं, उस आयोटा वाली टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास r की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो r बराबर हमारे पास b/a की वैल्यू तो पता है ना, b/a की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, कहाँ पे निकाली थी, ये देखो। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो k² प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा बटा में k² माइनस का अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा। ठीक है, ये है प्लस का 2 आयोटा अल्फा के कोस हाइपरबोलिक अल्फा के। अब ये वाली टर्म है, ये तो हमारे पास b/a है, बट इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ में करना है, तो अपने मल्टीप्लाई इसी के साथ में करना है, मतलब क्या हुआ कि आइटा वाली टर्म को चेंज करना है सिर्फ, तो अपने क्या करते हैं, इसी के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा बटा में k² माइनस का अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा, ये माइनस का आ जाएगा 2 आयोटा अल्फा के कोस हाइपरबोलिक अल्फा। जब हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखना, ये इसके ऊपर वाली चीज़ तो क्या आएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा k² प्लस का अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए बटा में नीचे वाली टर्म क्या दे रखी है, देखो
ए प्लस बी ए माइनस बी, अपने इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। तो अपने वो वाली कंडीशन अप्लाई करते हुए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो के स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर इसका स्क्वेयर आएगा, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वेयर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू के अंदर अपने के जो मान है जो लिया था अपनों ने, के का मान क्या लिया था हमने, ये लिया था 2m/h²। अल्फ़ा का क्या मान लिया था, √2m/v0 माइनस का e बटा में h², ये मान लिए थे ना। ये दोनों मान इसके अंदर रखते हैं, तब हम पाते क्या हैं कि r का मान पा देंगे अपने, r का मान आएगा हमारे पास 1 + 4e/v0 माइनस का e। आप इसको सोल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल सा है, v0 का स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर अल्फा ए, इसकी पावर में माइनस का 1, ठीक है, ये इन्वर्सली आएगा। उसी के साथ में हमें क्या निकालना है, एक पारगमन गुणांक निकालना है, ठीक है, पारगमन गुणांक जिसे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बोल देते हैं, जिसे t से लिखते हैं। तो t बराबर आएगा j ट्रांसमिटेड बटा में j इंसिडेंट, ठीक है। तो हमारे पास आएगा v(c²) बटा में v(a²), इंसिडेंट वाला a वाला आएगा, b से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास c/a बचेगा। तो इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी, c/a की वैल्यू भी हमने, यानी c/a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने लिखते हैं 2i⁴k e⁻⁻k a, ठीक है, k² माइनस का α² साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस का 2i⁴k कोस हाइपरबोलिक अल्फा, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है माइनस का 2i⁴k e⁻⁻k बटा में k² माइनस का α² साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए माइनस का 2i⁴k कोस हाइपरबोलिक अल्फा, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे अपने इसका, तो अपने पास आएगा 4k² α² बटा में k² प्लस α² इसका होल स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर अल्फा ए प्लस 4 α² k², ठीक है। अब इसके अंदर k की वैल्यू इनको रखने के बाद हमारे पास आएगा 1 + v0 का स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर अल्फा ए अपॉन में 4e/v0 माइनस का e, ये क्या मान आएगा, इन्वर्स में। अब देखो हमारे पास जब r + t करते हैं, देखो r वाला मान हमारे पास ये वाला मान, ठीक है, और इसके साथ में t वाला मान ये वाला, मतलब नीचे वाले दोनों सेम है, ठीक है, बट ऊपर वालों का ही चेंज ये जो दिया हुआ है, तो अपने इसको फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बना लेना आप, इसका मान लगभग आएगा 1 के बराबर। मतलब क्या है कि इन दोनों का एक तो परावर्तन भी होगा और कुछ पार्ट उसका पारगमन भी होगा, मतलब उस पार्टिकल की एनर्जी भले ही कम है, फिर भी वहाँ पे क्या होगा, पारगमन होगा। और उसके लिए एक डायग्राम मैं बता देता हूँ आपको, वो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा कि यदि ये विभव है v0, तो पार्टिकल इधर से आ रहा है, आराम से इधर से आ रहा है, तो यहाँ से वह क्या होगा, इस प्रकार से ट्रांसमिटेड होगा, ठीक है, इस प्रकार से। ये है हमारे पास साइन थर्ड वाला रीजन, ये है साइन सेकंड वाला रीजन, ये है साइन फर्स्ट वाला। इस प्रकार ये जो पेनेट्रेट कर रहा है इस विभव वाले को, इसको बोलते हैं सुरंग प्रभाव। कि यह जो साइन सेकंड में जो पार्टिकल आ रहे हैं वो इसको सुरंग बनाते हुए इसमें से पार हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सुरंग प्रभाव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे वाला पार्ट है E > V0 वाला, हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।